आज सबसे पहले तो हमने विधिवत तरीके से नीलम वत्स का जो हमारी कैंडिडेट है उसके ऑफिस का उद्घाटन किया है। हमारे जैक्सन साथी जिनकी पुत्र वधू है वो 20 साल से 30 साल से कांग्रेस का काम कर रहा है और आम जनमानुस क्योंकि आम आदमी कहना मैंने छोड़ दिया है क्योंकि आम आदमी का नाम लेकर एक पार्टी जो उतनी पनपी उस पार्टी ने सिर्फ आम आदमी को धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं। तो आम जनमानुस का काम 30 साल से जैक्सन वत्स इन कॉलोनियों में रहकर करता है। उसको कॉलोनियों की एक एक चीज की एक एक समस्या का पता है। 15 साल में जो भाजपा की एमसीडी है उसने इतना करप्शन इस डिपार्टमेंट में मचाया है कि अगर उनका पूर्ण तरीके से मायने देखें तो भाजपा की जो एमसीडी है उसका फुल फॉर्म है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। आज जो आम जनमानुस जो इन कॉलोनियों में रहता है उसकी समस्या जो यहाँ से पार्षद पिछले 7-8 साल से पार्षद 7 साल से जो पार्षद है आज भी अगर उसको वोट मांगनी पड़ रही है तो जनता का उसको सवाल पूछना बनता है कि 7 साल से आप क्या कर रहे थे। आपने 7 साल बहुत लंबा समय होता है आम जनमानुस की समस्या का समाधान करने। अगर आज भी उसको वोट मांगना पड़ रहा है तो पब्लिक को ये सोचना है कि जो 7 साल में नहीं कर पाया वो आगे 15 दिन के बाद फिर उनको नजर नहीं आएगा, फिर काम नहीं करेगा। नीलम वत्स हमारी पढ़ी लिखी कैंडिडेट, पीएचडी इन एनवायरमेंटल साइंस में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है उससे, इसको पता है कि जो जनमानुस की समस्या है उनको कैसे एड्रेस करना है, उसको कैसे उसका समस्याओं को दूर करना है। आज आवारा जानवर की बात कर रहे हैं, आज ओवरफ्लो जो नालियां हो रही है उनका लेवल नहीं ले रखा है, सफाइयां नहीं होती हैं, नालियां कोई 10-10, 12-12 फुट गहरी हैं। आज कूड़े का समस्या का समाधान नहीं होता है। आज यहाँ पर कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, चरमराई हुई है स्थिति। जब हम यहाँ पर एमएलए थे 2008 से 13 तक इतनी खुशहाल होती थी। जैक्सन वत्स हमारे साथ होता था, साथी था हमारा, घूम घूम कर नवीन होता था हमारा साथी था, सुशील मुदगिल हमारा ब्लॉक का अध्यक्ष था, घूम घूम के इन कॉलोनियों में काम किया है। और मैं जब एमएलए था तो हमने यहाँ पर पानी का लाने का काम किया था। पहले यहाँ पानी नहीं होता था, टैंकर से पानी आता था, लेकिन हमने यूजीआर 2 पर सिटी 2 पर इस लाइन को डलवाया और यहाँ पर मेन रोड पर मोटी लाइन डाली और हमने अपने इलेक्शन के दौरान कहा था कि 3 मंजिल पर पानी बिगर मोटर के आएगा और आज आता है। सर अभी बीजेपी सरकार ने तीनों निगमों को एक कर दिया, तो क्या इससे कुछ फायदा होगा आपकी समिति से? कांग्रेस मंशा होती है वहां 3 हो या 1 हो। आज कोई दायरा नहीं बदलेगा काम का, कोई वार्ड के काम का दायरा नहीं बदलेगा। उसी वार्ड में उस कॉर्पोरेशन के मेंबर ने काम करना था, चाहे 3 आपकी निगम थी या अब 1 हो गई, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आम जनमानुस को क्या फर्क पड़ेगा? निगम के कार्यकाल के निगम पार्षद का जो कार्य है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? वो जो समस्याएं जो डेली की समस्याएं हैं उनमें क्या फर्क पड़ेगा? आप चाहे 1 निगम हो या 3 निगम हो, उससे क्या फर्क? उल्टा साउथ दिल्ली निगम तो इतना मजबूत निगम था, इतना रिच निगम था कि यहाँ पर अगर कोई कॉर्पोरेशन का मेंबर सही मायने में काम करना चाहता तो 5 साल बहुत थे, उसको तो 7 साल मिले, 2 साल पहले के भी मिलेंगे उसको बाई इलेक्शन के। तो आप समझिए मेरी बात को, यहाँ पर करप्शन फैलाने के अलायदा, स्कूटर पर बैठकर ये घूमने के अलायदा कि कौन सी बिल्डिंग बन रही है, कौन सा क्या वो हो रहा है और उससे कैसे पैसे मंगवाने हैं, उसके अलायदा कोई काम 5 साल में 7 साल में नहीं हुआ। और आप देख लीजिए जो भाजपा का कैंडिडेट है उसकी वाइफ से आप बात करके देख लीजिए, हमारी कैंडिडेट पढ़ी लिखी है, हमारे को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है उसको। वो क्या समस्या का समाधान उठाएगी जब हाउस में वो अपनी बात की अपनी समस्याओं को रख नहीं पाएगी? जनता को ये समझना पड़ेगा कि आपको पढ़ी लिखी कैंडिडेट जो आपकी हाउस में आपकी समस्याओं को उठा सके और आपका काम कराकर अफसरों से ला सके, उसको हमें वोट देना है। और मैं ये अपना दायित्व लेता हूं कि मटियाला वार्ड को हम करप्शन फ्री वार्ड बनाएंगे। यहाँ पर किसी बिल्डर से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और कोई एमसीडी का जेई और वो नहीं आएगा। और समस्या हमें दिखी है, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रीट काउस है, तो हम उसको लेकर भी कदम उठाएंगे। हम देखेंगे कि लोगों को कोई परेशानी ना हो स्ट्रीट काउस से, स्ट्रीट डॉग से, ताकि बच्चे भी आराम से खेल सके, इधर उधर आम आदमी है वो आराम से जा सके, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो।
और स्ट्रीट काउस हैं, जैसे अभी देखा है हमने बारिश के समय अभी इलेक्ट्रिकुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, गायें मर भी जाती है, डॉग्स भी मर जाते हैं, तो हम वो चीज़ें भी देखेंगे ताकि पशुओं को खुद प्रॉब्लम ना हो और पशुओं से आदमी को भी प्रॉब्लम ना हो। और पशुएं जो ये कूड़ा फैलाया हुआ है अभी आम आदमी पार्टी ने, उसको खा खा के पशुओं की मौत भी हो रही है। तो हम चाहेंगे कि हम स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट काउस इन पर भी ध्यान रखें ताकि ना जानवरों को प्रॉब्लम हो और ना हमें प्रॉब्लम हो।